हम इस समय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि कल इलेक्शन होने जा रहा है और उसकी पूरी सर्विलेंस जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर देखी जा रही है। हर वो अहम तरीन तस्वीर हर पोलिंग स्टेशन से इन तक पहुंचाई जा रही है और ये इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं। जैसे सुचेतगढ़ है, बिश्ना है, जम्मू वेस्ट है, नगरोटा है, छम्प है, जम्मू ईस्ट है, बाहू है, रामगढ़ है, विजयपुर है, सांबा है, या उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बसोली है, कठुआ है, हीरानगर है, जसरोटा है, बनी है, बिलावर है। ये सारी आप देख सकते हैं तस्वीरें जो इनके पास इस वक्त मुहैया हो रही हैं और मुकम्मल तौर पर प्रॉपर इसकी चेकिंग हो रही है। हालांकि इतना ही नहीं होता है बल्कि इसमें कोई भी खबर अगर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत हो या वो प्रोपोगेंडा हो या वो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हो, उसके ऊपर भी कानूनी तौर पे कार्रवाई इनके हवाले से की जाती है। तो ये एक पूरा सेटअप जम्मू के लिए और इसके बाहर दूसरा सेटअप जो है वो कश्मीर के लिए। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत जो करेंगे वो हैं गौहर फानी साहब जो इंचार्ज हैं यहाँ पर। और ये आप कश्मीर का देख सकते हैं, जैसे लंगेट का है, हिंदवाड़ा है, उसके साथ साथ कुपवाड़ा है और वैसे ही वागूरा है, गुलमर्ग है, या फिर आप बात करें यहाँ पे सोनावारी है, बांडीपुरा है। और ये पूरा कश्मीर के लिए एक सेटअप जो है वो बनाया गया है जिसमें कि ये फ्रंट पे जो बैठे हुए हैं ये करना के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर जो पोलिंग स्टेशंस को लेकर यहाँ पे सर्विलेंस पे बैठे हुए हैं। और वैसे ही मीडिया जो कोई बातचीत करती है उसके ऊपर भी जो है वो इनकी जानिब से पूरी सर्विलेंस रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर सर वक्त देने के लिए। लगातार आपकी टीम काम कर रही है, हम देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई हमें देखकर। सर क्या लगता है कि कल का जो इलेक्शन का दिन है उसके लिए कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और किस किस चीज़ को के ऊपर जो है वो सर्विलेंस में आप लोगों का ज़्यादा जो है वो तवज्जो रहेगा? सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम कल के लिए तैयार हैं सर। बिल्कुल जिस तरह पहले 2 फेजेस हुए हैं और शानदार तरीके से हुए हैं सर, इसी तरह 3rd फेज़ भी हमारा बड़े अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से होगा। इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि कल के हमारे जो इलेक्शन का 3rd फेज़ है इसमें 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अच्छा। जिसमें तकरीबन 26 जम्मू की और 14 जो हैं वो श्रीनगर डिवीज़न की हैं और 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 कश्मीर डिवीज़न के और क्या कहते हैं जैसे वहाँ का कपवाड़ा हो गया, बांडीपुरा, बारामूला, और जम्मू का हो गया अपना जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर। 40 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। उसके लिए लगभग 39 लाख के करीब वोटर जो हैं अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो लगभग जो हैं इसमें जैसे मेल जो हैं 20 लाख के करीब और फीमेल 19 लाख के करीब। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रखा गया है 55 के करीब ट्रांसजेंडर वोटर भी इसमें इस बार रजिस्टर हैं। तो 5000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं इन तमाम 40 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अक्रॉस। तो उसके लिए हमारे साथी जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए इस वक्त वेबकास्टिंग चल रही है, प्री पोल डे है आज। तमाम 40 की 40 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लिए पोलिंग स्टेशन को सेटअप कराया जा रहा है कि पोलिंग अमला पहुंच गया है, अगर पहुंच गया है क्या कैमरे का सेटअप वहाँ सही है, वहाँ जो पूरा जो अंदर जो इंतजामात जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोलिंग स्टाफ को चाहिए उसको देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए हमारी टीमें जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लगी हुई हैं। सर ये जो टीम्स आपकी यहाँ पे लगी हुई है ये कितना टाइम रहता है इनको? 24/7 का काम रहता है सर? ये हमारी टीमें सर बिल्कुल 24/7 24 के 24 घंटे बिल्कुल चाक और चौबंद है। ये कंट्रोल रूम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। सुबह एक टीम शुरू करती है अपना काम सुबह 7 साढ़े 7 से, वो 2 बजे तक काम करती है। जबकि वो टीम आज बेचारी अभी बैठी है, ये सुबह वाली। और जो शाम वाली जो इवनिंग वाली टीम हमारी है वो 1:30-2 बजे अपना काम शुरू करती है, जो शाम को 8 बजे तक बैठती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मॉर्निंग वाली भी टीम बैठी है, इवनिंग वाली भी टीम बैठी है। ये दोनों टीमें बैठी हैं। और रात के लिए अलग टीम है जो रात को 7:30 से लेकर सुबह 7:30 तक काम जो है करती है। और ये पिछले असेंबली इलेक्शन जब अनाउंस हुआ था लगभग 16 अगस्त के करीब, तब से जो है ये काम चल रहा है। डे नाइट जो है हमारे साथी जो हैं रात दिन काम यहाँ पे कर रहे हैं। मीडिया सर्विलेंस भी मैं देख रहा हूँ कि मुकम्मल तौर के ऊपर देखी जा रही है। कोई प्रोपोगेंडा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस मीडिया का और सोशल मीडिया का जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल? मैं सोहेल साहब आपको आपके नोटिस में ये बात लाऊं कि सिर्फ सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ 350 के करीब सिर्फ सोशल मीडिया की वायलेशंस जो हैं हमारे साथियों ने इस कमांड सेंटर में, ज़्यादा भी हो सकती है बाहर जो, क्योंकि सोशल मीडिया की वायलेशंस या और वायलेशंस देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ भी कंट्रोल रूम है, बाहर भी लोग देख रहे हैं। सिर्फ इस कंट्रोल रूम ने सोशल मीडिया की वायलेशन 350 देखी है पिछले एक महीने के करीब।
तो उसमें उसमें ये देखा जाता है कोई फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश न करे, कोई हेट स्पीच ना हो, कोई लिकर मनी या उस किस्म की अगर कोई एलिगेशन हो या कोई मुलाजम या कोई इस किस्म का कोई बात करे जो वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर वर्दी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जनाब पोले साहब, उसमें अकॉर्डिंगली जो है हम एक्शन प्रपोज किया जाता है। हमारी टीम है जो बाकायदा उसको पुटअप करती है और आगे अथॉरिटीज़ के पास जाता है, आगे उनको नोटिस सर्व किया जाता है। और कई ऐसी चीज़ में देखा भी गया है कि मीडिया पोर्टल से और मीडिया हैंडल से वो चीज़ें डिलीट भी हुई हैं, वो डिलीट भी हुई हैं, और मतलब एक चेक है, एक डेटरेंस है, ताकि हमारा जो पर्व है, जो हमारा फेस्टिवल है, बड़े शानदार तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, अमन और शांति के साथ हो। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कल वो ऑब्वियसली वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, तो किन चीज़ों का अहम तरीन ख्याल रखना है? कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने साथ वोटर ID कार्ड नहीं लेके जाते हैं, या कई सारी और भी चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं तफसील में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान्यता है, चाहे आधार हो, चाहे एपिक कार्ड है, या और भी आपका जो एम्प्लॉय कार्ड है, मतलब उसमें कोई परेशानी, या BLO वहाँ पे मौजूद होंगे हमारे, हमारी टीमें, हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। किसी किस्म की आवाम को असिस्टेंस अगर वहाँ चाहिए, बल्कि स्पेशली इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने अच्छा ये किया हुआ है कि जो पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ जो जवान जो हमारे वहाँ पे जवान होंगे, यूथ के लिए अलग पोलिंग स्टेशन है, हमारे लेडीज़ के लिए पिंक जो है पोलिंग स्टेशन है, और मतलब क्या कहते हैं, मतलब हर एक को सुविधा देने के लिए वहाँ व्हील चेयर का इंतज़ाम है। फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन ने ये किया हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वोटर को दी जाए, ताकि उसको वाकई ये फीलिंग आए कि मैं किसी एक फेस्टिवल में, एक मेले में, एक पर्व में जा रहा हूँ, और वाकई तक इसीलिए कहा गया क्या है, ये चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ताकि उसको गर्व वाकई फील हो। ड्यूरिंग दिस वोटिंग के समय में कोई किसी भी तरीके से किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करे या कोई हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उसको किस तरीके से उस पर भी जो है वो नज़र बनाई गई है। हमारी टीमें उसको भी देख रही हैं। SST है, FST है, स्टैटिक सर्विलेंस टीमें हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, और इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया के तहत या मीडिया के तहत जो भी हमारी जो टीमें हैं, उस पर भी बराबर और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कुछ अगर ऐसा होगा तो वाकई उसका नोटिस लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक लंबे अरसे के बाद ये असेंबली का चुनाव हुआ, आपने अपनी टीम के साथ बहुत जो है वो काम किया, दिन रात काम किया, देश के लिए काम किया, इन इलेक्शंस को जो है वो मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए काम किया। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक्सपीरियंस बड़ा शानदार है। ये तो ऑब्वियस है, एक अलग एक्सपीरियंस था, और एक मतलब है कि हमें भी फील हो रहा है, हमें भी गर्व वाकई फील हो रहा है। हमारे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है, और जिस तरीके से उन्होंने हमें हदायत दी थी उस तरीके से हमने किया, और लगातार हमारे वर्दी CO सर जनाब पोले साहब की लगातार हदायत और परसिस्टेंट उनकी जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत जो टाइम टू टाइम मिलती रही, हम वाकई ये फील करें, हमें भी गर्व महसूस हो रहा है, हमें भी प्राइड ये फील हो रहा है। वी आर फीलिंग प्राउड कि हम इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारे साथियों का, जो हमारे साथी यहाँ साथ खड़े हैं, अपने संजय सर हैं, विवेक जी हैं, हितेशी साहब हैं, उसामुद्दीन जी हैं, या और भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, जिन्होंने कि हर तरीके से इस इलेक्शन को कामयाब और शानदार तरीके से करने में अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान दिया है। हम सब खुश हैं और वाकई हम फील कर रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा, ये करना है, त्रिगाम, ये मुकम्मल तौर पे इनकी जो टीम्स हैं वो बैठी हुई हैं, और यहाँ पे सर्विलेंस जो है वो जारी है, 24 घंटे तक जो है वो रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि मुकम्मल जो वो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी जो तस्वीरें हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ है, वो सब सारी चीज़ें सामने आ रही। इवन इतना ही नहीं कि मीडिया के ऊपर भी जो है वो सर्विलेंस टीम बिठाई हुई है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन क्रिएट करता है, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करता है, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है, और होनी भी चाहिए, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। लेकिन आज हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इनकी टीम्स बहुत बेहतरीन और उम्दा काम कर रही हैं, और बाहर जो है वो एक दूसरी टीम है जो यहाँ पे अब काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये सामने, ये अब इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, और अब बाकायदा यहाँ पे जो है वो मीडिया को चेक किया जा रहा है। जैसे ये देखिए यूट्यूब पे या बाकी आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनकी जो है वो प्रॉपर रिपोर्टिंग्स वगैरह चेक की जा रही हैं।
और इन रिपोर्टिंग्स में देखा जाएगा कोई फेक फॉल्स नैरेटिव तो नहीं सेट किया जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। इवन हम जो मीडिया के लोग कोई भी बात करते हैं, अगर उसमें कोई गलत चीज़ होती है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।